खूबस खान कराची में सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों अवाम की मामलाए अदालत कत्ल की वारदातें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं। पहले रेंजर्स के हाथों गुज़श्ता अरसे में 3 अफराद सरेराह मार दिए गए थे और अब कल ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कारकुन मोहम्मद आदिल भी ज़ेर हिरासत रहा और उसके बाद जाँ बहक हो गया। आदिल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रहनुमा हैदराबाद रिजवी ने कहा है कि एमक्यूएम के 45 कारकुनान लापता हैं। 24 घंटे में इन कारकुनान के बारे में आगाह किया जाए। और मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन ने भी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से फोन पर मुत्तहदा के कारकुनान की गिरफ्तारियों और इनके घरों पर छापों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि एडिटर हैं द न्यूज़ के। आमिर ज़िया साहब, क्या वजह है कि कराची में एकदम एमक्यूएम के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों का शिकंजा तंग हो गया है? क्या वजह समझ आ रही है आपको इस मौजूदा सूरत हाल की? देखिए, जब से इस ऑपरेशन का आगाज किया गया सितंबर के वाइल में, उस वक्त से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है मुसलसल एक बात कर रही है और वो है इस ऑपरेशन की सिम्त के मुताल्लिक कि इसकी सिम्त क्या है। और ये आप देखें कि ये तनाज़ा जो है एकदम नहीं खड़ा हो गया, बल्कि मुतवातिर आप देखें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है मुख्तलिफ वक्तों पर अपने कारकुनों की गिरफ्तारी पर भी और जिस तरह उनके ऑफिस पे छापे मारे जा रहे थे उस पर भी शोर मचाती रही है। और अब बात यहाँ तक पहुंची कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को, जिसको मारवाए अदालत कत्ल की बात हो रही है। मगर बात जो है वो इतनी सादा आसान नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि जी सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को टारगेट किया जा रहा है, उसमें हमें सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी पूरी पुलिस फोर्स है और जो हमारी सिक्योरिटी एहलकार हैं, इस वक्त कुछ इतनी ज्यादा ब्रूटलाइज हुआ है हमारा निज़ाम कि उसमें सिर्फ ये कह देना कि जी 3-4 लोगों के खिलाफ, जैसे कि शजील मेमन साहब ने कहा कि अगर हम कार्रवाई करेंगे और पुलिस वाले उससे ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि हम लोग जो असल इशू है उसको हमेशा नजरअंदाज करते हैं और वो है पुलिस में रिफॉर्म्स का मसला। कि जब तक पुलिस जो है वो सियासी मुदाखलत से आजाद नहीं होगी, जब तक पुलिस फोर्स में इस्लाहात नहीं होंगी, उस वक्त तक इस तरह की शिकायतें जो हैं वो कभी एमक्यूएम की तरफ से आएंगी, कभी किसी और की। आप कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत है और जो इल्जाम एमक्यूएम की जानिब से लग रहा है, आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है कि सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनान को ही निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, कराची में जो सबसे बड़ा, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज देखें तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है, तो लोग तवक्को ये करते थे कि जब ऑपरेशन शुरू होगा तो पहले आप बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। चौधरी असलम साहब का कत्ल हुआ और जिस तरह से पता है, तो लोगों का तवक्को ये थी कि सारा का सारा जो डायरेक्शन होगी पहले उन अनासर की तरफ होगी कि जो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन उनके मुकाबले में अगर आप तकाबुल करें, अगर एमक्यूएम से किसी को शिकायतें हैं और जो जायज भी हो सकती हैं, तो एमक्यूएम उनके मुकाबले में एक कहीं छोटी मछली है कि जो हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, जो अलकायदा से मुंसलिक दहशतगर्द तंजीमें हैं, तालिबान शिद्दत पसंद हैं, तो लोगों को तवक्को ये थी और तजियाकारों को भी कि ये लोग जो है वो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्शन जो है वो एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की तरफ हो गई। इसी तरह आप देखें कि लियारी में जिस तरह से मुजरिमों का राज है और लियारी जो एक कलदम तंजीम है, लियारी अमन कमेटी, उसके खिलाफ लोग तवक्को कर रहे थे कि बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। अगर ये सारी चीजें साथ साथ चलती तो उसमें जाहिर है कि अगर एमक्यूएम के लोग कानून चिकनी करते हैं, एमक्यूएम के लोग अगर चीजों में मुलविस है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, एएनपी के खिलाफ होनी चाहिए अगर उनके लोग इस तरह मुलविस है। लेकिन साथ साथ जो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ अगर इतना जोर शोर का मुजाहरा किया जाता तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा तनाजा ना खड़ा होता। लेकिन एमक्यूएम का तो कुछ इस तरह का ख्याल बनता जा रहा है ना कि कराची ऑपरेशन शायद सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ ही हो रहा है। आसिफ हसनैन साहब ने हमें एमक्यूएम से ज्वाइन किया। आसिफ हसनैन साहब, क्या वजह है कि आपको ये लगना शुरू हो गया कि कराची ऑपरेशन सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ ही किया जा रहा है? देखें, सिर्फ वजूहात नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो चीजें इस वक्त ग्राउंड पर हो रही हैं, जो वाकयात हो रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अगर आपने सारी चीजों को एनालाइज किया हो तो अंदाजा हो जाता है, कौम भी जानती है, कोई ऑपरेशन अगर होता है तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, उसको जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड किया जाता है ताकि उसकी बुनियाद पर जो है वो चीजों को बेहतर अंदाज में किया जाए। जब आपको याद होगा ऑपरेशन शुरू हुआ था तो यही सब बातें कही गई थी कि ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इसकी लिस्टिंग की गई है और कराची शहर में जितने भी जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स थे या क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी, उन सब के हवाले से बताया गया था कि जी इनके जो है वो लोग उनको जो है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि इस वक्त
क्या कराची शहर में भत्ता जो है वो खत्म हो गया, स्ट्रीट क्राइम खत्म हो गए, कराची शहर में जो सेक्टेरियन किलिंग थी वो क्या वो खत्म हो गई, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बैन आउटफिट जो जिन चीजों में मुलविस थे वो आज भी रोजाना की बुनियाद पे पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, और 80% वो तमाम चीजें जो कि ऑपरेशन से पहले थी वो मौजूद हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब वो सारी चीजें मौजूद हैं और आज भी वाकयात हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो MQM के वाकयात में मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि एक्स MPA के साथ जो है नदीम हाशमी के साथ वाकया हुआ, पुलिस ने कहा कि जी हमसे गलती हो गई। उसामा कादरी नाजिम थे, उनके साथ वाकया हुआ, पुलिस ने कहा रिलीज किया गया जी हमसे वजह जानना चाह रहे ना, क्या वजह है, आप ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए वजह सिर्फ ये है कि जब सूबाई गवर्नमेंट जिसको आपने ये सारा जो है ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी, और हमने पहले भी कहा था कि देखें सूबाई गवर्नमेंट इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती कि वो इन सारी चीजों को कर सके। आपको मॉनिटरिंग टीम बनानी थी जो न्यूट्रल हो और इन सारे चीजों को ऑपरेशन को न्यूट्रली उसको मॉनिटर करे। आपने एक तरफ तो वो सारी चीजें नहीं की, दूसरी तरफ जब आपने बगैर इंफॉर्मेशन के बगैर इंटेलिजेंस के आपने इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने पकड़ा, तो फिर आपके सामने सारी चीजें हैं कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ने के बाद आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप तो सिर्फ लोगों को पकड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसकी बुनियाद इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो लोगों को जानना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई महाज बनाए बैठी है, या फिर आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए इसमें दोनों एलिमेंट शामिल हैं। एक तरफ तो वो सारी कुव्वतें जो कि कराची शहर या सिंध के शहरी इलाकों में MQM के वोट बैंक के हवाले से एक अरसे से कोशिशें कर रही हैं, वो आज भी अपनी इन कोशिशों में शरीक है। और दूसरी तरफ जो सिंध गवर्नमेंट जिस ऑपरेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आपके सामने सारी चीजें हैं कि क्योंकि अब वो कराची में वो सारे वाकयात को रोकने में नाकाम हो गए, लिहाजा वो उसका रुख जो है वो MQM की तरफ मोड़ दिया गया है। क्या मुझे बताएं कि अगर पॉलिटिकल जमातों में पीपल्स पार्टी का कोई आदमी पकड़ा नहीं जा रहा, किसी और जमात का कोई आदमी पकड़ा नहीं जा रहा, अगर कोई कसूरवार है तो वो MQM के फहद जैसे लोग जो हाफिज कुरान है उनको पकड़ने के बाद, या फिर सलमान जैसे लोग जिनको उठाकर मावरा अदालत कत्ल करने का किस कानून में लिखा है, ये सारी चीजें जो है। और जिस तरीके से रेहान भाई का वाकया हुआ, तो मुझे ये बताया जाए कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी ताकतें हैं कि जो इस ऑपरेशन को नाकाम करना चाहती हैं। जो लोग इस वक्त इस ऑपरेशन के हवाले से जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ MQM की तरफ है, और MQM के फेस को, परसेप्शन को खराब करने के लिए, फेस को खराब करने के लिए। आप सब ये जानना चाहेंगे कि अब MQM आगे करने क्या जा रही है? 24 घंटे का अल्टीमेटम, एक और यौम सोग या कुछ और? देखिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से जो बातचीत, हमने जो मैसेज दिए थे, जो चीजें दी थी, उसकी बुनियाद पर हम इंतजार कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या इनिशिएटिव लेती है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, मामला देखेगी और उसमें कुछ बेहतरी लाएगी, तो फिर तो चीजें कुछ बेहतरी की तरफ होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हमारे पास एहतजाज के अलावा हमारे पास जो है वो आवाज मीडिया के हवाले से या दीगर हवाले से हमारे पास क्या यही ऑप्शन है। हमारे पास अगर एहतजाज का हक भी खत्म हो जाए तो फिर तो ये शहर जो है वो मादर पितर आजाद होगा। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो चाहेंगी करेंगी, लोगों को पकड़ेंगे और मुलजिम या मुजरिम कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन का हल है? जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट की बात की तो वो तो एक्टिव नजर आई हमें, वज़ीर दाखिला को कराची पहुंचने की हिदायत की गई है, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे? देखिए बात है कि कराची इस वक्त एक आतिशफिशा पे बैठा है, और आज से नहीं बहुत अरसे से यहाँ पर जिस तरह से लसानी और नस्ली और तजादाद है और सियासी तजादाद है मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता खाकम दहन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी शहर के लोगों को। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि हम इसका हल क्या देखते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हल ये नहीं कि सिर्फ आपने बयानात दे दिए, अच्छी इंटेंशंस का इजहार कर दिया, अच्छी बात की, लेकिन असल मसला ये है कि आप क्या सिक्योरिटी के निजाम में और पुलिस के निजाम में रिफॉर्म्स लाते हैं या नहीं लाते। आज आप देखें, चंद हकायक देखें कि कराची जैसे बड़े शहर में पुलिस की तादाद सिर्फ 34,000 है
और यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि उसकी तादाद तकरीबन दुगनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो 112 थाने हैं उनमें इतने लोग अफराद नहीं कि सही तौर पे तैनात हो सकें। उनकी तरबियत, उनकी तालीम का अगर आप म्यार देखें तो बहुत पस्त है। तो जब तक आप ब्रॉडर रिफॉर्म नहीं लेकर आते, फिर ऊपर से सियासी मुदाखलत क्या है कि किसी अफसर को ये नहीं पता कि वो कितने दिनों के लिए तैनात हुआ है। डीआईजी से लेकर आईजी और थानेदार तक उनको अपनी टर्म पूरी करने की मौका नहीं मिलता। कराची के थानों में काफी चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसनैन साहब भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। 7 के साथ में एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।